एक समय की बात है। रुद्रपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य हुआ करता था, लेकिन उस गांव के बाहर एक कदम्ब नाम की एक बूढ़ी डायन अपनी बेटी चंद्रमुखी के साथ रहा करती थी। गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि कदम्ब भी एक भयानक डायन है। कदम्ब भी रोज अपनी भोजन की तलाश में घने जंगल की ओर जाती और कुछ जंगली जानवर को मारकर खाने के लिए घर ले आती। लेकिन एक दिन अचानक उसे कोई स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा होती है। बहुत दिनों से किसी इंसानी बच्चे का कोमल मांस नहीं, छक क्यों ना, आज मैं बच्चे का ही शिकार कर लूं। वह भोजन की तलाश में गांव में घूमने लगी। शाम होने को थी, पर गांव में चहल पहल होने के कारण उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। वह उदास हो गई। आज तो कोई शिकार मिला ही नहीं। अब मैं और मेरी बेटी आज क्या खाएंगे। कड़म्ब वापस अपने घर जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। उसने झट से बच्चे को अपने बोरे में डाल लिया और वहां से चली गई। घर पहुंचकर कड़म्ब ने अपनी बेटी सिरसा से कहा, अरे देखो चंद्रमुखी, आज मैं कितना स्वादिष्ट भोजन लाई हूं। तुम इसे पकाओ और फिर हम दोनों इसे मिलकर खाएंगे। अरे वाह माँ, ये तो बहुत कोमल बच्चा है। इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, हम दोनों रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन करेंगे। मैं हर शाम गांव से ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे लाऊंगी। हाँ, कड़म्ब भी रोज शाम को गांव में घूमने जाती और हर रोज एक बच्चा उठा लाती। गांव से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे, जिसके कारण सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए। गांव के लोग शाम से पहले ही अपने बच्चों को घर वापस ले जाते थे। बहुत दिन बीत गए, पर कड़म्ब को कोई शिकार नहीं मिल रहा था। लगता है गांव के सभी लोग सावधान हो गए हैं। इतने दिन बीत गए, पर मुझे एक भी बच्चा खाने को नहीं मिला। अब तो जंगली जानवर को खाकर ही अपनी भूख मिटा पड़ेगी। कम भी दुखी होकर जंगल की तरफ जा रही थी कि तभी उसे आम के पेड़ में बैठा एक लड़का दिखाई दिया। अरे वाह, कितना मोटा और तंदुरुस्त बच्चा है। इसे तो मैं आज अपने भोजन में खाऊंगी। कड़म्ब बहुत प्यार से पेड़ के पास पहुंचकर बच्चे से कहती है, अरे बेटा, ये आम तो दिखने में बहुत मीठे लगते हैं। क्या तुम मुझे थोड़े से आम खाने के लिए दोगे? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। बच्चा बहुत बदमाश था। हाँ जरूर, मैं आपको थोड़े बहुत नहीं, बल्कि बहुत सारे आम ले जाने दूंगा। क्या सचमुच? तो आओ नीचे आकर मुझे थोड़े आम खिला दो। हम अगर आपको आम खाने हैं तो आप पेड़ पर चढ़ जाइए और जितना जी चाहे उतना हम खाइए। अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मैं पेड़ पर कैसे चल सकती हूँ? मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ ना। तो ठीक है, फिर आप भूखी ही घर चले जाइए। मैं तो आपको कोई आम नहीं देने वाला। ये बच्चा तो बहुत शैतान है। इसे पकड़ना तो मुश्किल काम है। कदम्ब को एक विचित्र तरकीब सूझ है और वह आम के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। लगता है मैं भूखे ही मर जाऊंगी। अब तो मेरे शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है। ये सब देखकर बच्चे को बूढ़ी डायल के ऊपर दया आ जाती है। अरे दादी, रोती क्यों हो? मैं अभी कुछ आम तोड़कर नीचे फेंकता हूं ना। आप उन्हें उठाकर घर ले जाना। नहीं, नहीं, अगर तुम आंग नीचे फेंकोगा तो वे गंदे हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, कुछ आम तोड़कर नीचे ले आओ। हम दोनों मिलकर उन्हें खाएंगे, ठीक है? दादी, मैं अभी आम तोड़कर नीचे लाता हूँ। बच्चा जैसे ही आम तोड़कर पेड़ के नीचे आता है, बूढ़ी डायन जल्दी से उसे अपने बोरे में डाल लेती है। गांव में रहने वाला हरिदास लकड़हारा यह सब देख लेता है और बूढ़ी डायन का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद कड़म्ब को प्यास लगती है। क्यों ना इस बोरे को झाड़ियों में छिपाकर थोड़ा पानी पी लिया जाए। डायन बोरे को झाड़ियों में रखकर पानी पीने के लिए चली जाती है। तभी हरिदास चुपके से बोरे में से बच्चे को निकाल देता है और उसमें झाड़ियां, पत्थर और कंकड़ भर देता है। हरिदास सबको गांव में पहुंचकर कड़म्ब के बारे में बताता है। उधर कड़म्ब भी बोरे के साथ अपने घर पहुंचकर चंद्रमुखी को बोरा देते हुए बोलती है, ये लो बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूं। क्या माँ, आज हमें फिर से जंगली जानवर का ही मांस खाना होगा? अरे तुम बोरा खोलकर तो देखो, इतना स्वादिष्ट भोजन तुमने पहले कभी नहीं चखा होगा। चंद्रमुखी बोरे को खोलकर देखती है। अरे ये क्या माँ, आज से हम ये पत्थर और घास खाएंगे क्या? अरे ये तुम क्या बोल रही हो? इसमें तो मैंने मोटा और तंदुरुस्त बच्चा रखा था। फिर ये झाड़ी और पत्थर कहाँ से आ गए माँ? कहीं वह बच्चा निकल कर भाग तो नहीं गया? मुझे भी यही लगता है। शायद जब मैं पानी पीने गई थी, उसी समय वह बच्चा वहां से भाग गया होगा। मैं उसे अभी पकड़ कर लाती हूँ। कड़म्ब बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर गांव के लोग कड़म्ब का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कड़म्ब गांव में आती है, उसे वही बच्चा खेलता हुआ नजर आता है। अच्छा, तो ये बच्चा यहाँ है, इसे तो मैं आज मार ही डालूंगी। डायन जैसे ही बच्चे के पास पहुंचती है,